हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रितु सांगवान। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15, क्लास 10th, जो कि क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमने डेफिनेशन की थी, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि किसी भी इवेंट के फेवर में कितने केसेस हैं वो हमारे ऊपर रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने पॉसिबल आउटकम्स है। जैसे कॉइन का केस हम मोस्ट जनरली लेते हैं कि एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटपुट आ सकती है हमारी, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो हमारे कितने हो गए यहाँ पर 2, यानी n अगर हम डिनोट करें तो n इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हमारे 2। फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो इवेंट हमें चेक करनी है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हम निकालें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो हेड के फेवर में कितने केसेस हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें हेड आ रहा है, 1 केस है ओनली। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1, टोटल नंबर ऑफ केसेस 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी हमारी 1/2। सिमिलरली अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल में भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ भी हमारे 1 है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फिर हमने प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स निकाली थी कि लिमिट क्या हो सकती है। प्रोबेबिलिटी है कोई भी, उसकी दो ही इवेंट्स होती हैं, या तो हैपनिंग होगी कोई भी इवेंट, या नॉट हैपन। नॉट हैपन को हम ई क्लॉज से डिनोट करते हैं कि इवेंट हैपन हो या नॉट हैपन हो, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। कि किसी भी इवेंट के पास दो ही पॉसिबिलिटी, आइदर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी की लिमिट हमारी हमेशा किसके बिटवीन लाई करती है, 0 एंड 1। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, कि पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इवेंट आपकी हैपन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये कहें कि कोई ये कहे कि आज सूरज पश्चिम से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, तो ये तो हमारी इवेंट हैपन ही नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मीन्स ऐसी चीज जो पॉसिबल ही ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही आपकी होती है एक इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आती है, 1 आती है, उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर या सर्टेन की ये कंफर्म है कि ये हैपन होगा ही होगा। जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने के बाद हमारे पास दो ही आउटकम आ सकती है, हेड या टेल। कोई ये कहे कि कॉइन को टॉस करने के बाद कि हेड टेल आ जाएंगे, भाई ये तो श्योर है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आना ही हेड टेल है, तो इवेंट हमारी श्योर इवेंट होगी। या फिर हम ये कहें कि एक बैग में जैसे 3 तरह की बॉल है, रेड, ब्लैक और ग्रीन। अब किसी ने यहाँ से एक बॉल पिक आउट की, अब उस एक बॉल की कलरफुल होने की क्या गारंटी है। अब वो कहे कि कलर्ड बॉल इसमें से हम निकालें, इसमें है ही बॉल कलर्ड, कोई रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, जो भी है आपका कलर। यहाँ पर हमने 3 कलर लिए, रेड, ब्लैक और ग्रीन, की बॉल है ही कलरफुल, तो उसकी कलरफुल होने की पॉसिबिलिटी सर्टेन इवेंट है कि होगी ही होगी वो कलरफुल, या नॉट कलरफुल वाली बॉल है ही नहीं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, इवेंट श्योर इवेंट है। ठीक है, चलिए करते हैं एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, उनको हमें कंप्लीट करना है। क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कि कोई इवेंट हो और वो ना हो, उस प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा। जैसे कॉइन के केस में हेड और
टेल हमारी दो पॉसिबल आउटकम्स थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, क्या आई थी 1/2। हेड ना हो तो क्या होगा, टेल होगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आया आंसर हमारा 1 आ गया। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट इवेंट हैपन की प्रोबेबिलिटी अगर हम करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो हैपन नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके फेवर में कोई केस है ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड में कुछ भी रहे वो आपकी वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या हो जाएगी 0, और ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड फिर आपका क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। अब ये कहते हैं कि वो सर्टेन है कि हैपन होगी ही होगी, सर्टेन टू हैपन, कि हमें पता है कि ये घटना घटेगी ही घटेगी। जैसे अभी हमने कहा था कि एक थैले में 3 तरह की बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक। अब वो ये कहता है कि बॉल, एक हम बॉल निकाल रहे हैं तो उसकी कलरफुल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब उसमें है ही कलरफुल तो श्योर है, सर्टेन है उसकी हैपनिंग, कंफर्म है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर एक तरह से हमारा क्या बन रहा है कि सारे केसेस हमारे फेवरेबल केसेस बन रहे हैं, वही टोटल नंबर ऑफ केसेस है, तो कैंसिल आउट होके हमारे बनाएंगे कि तीनों के तीनों केसेस कलरफुल में जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस भी 3 है, तो 3/3 करके 1 आना है, तो n/n करके 1 आना है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अभी हमने कहा कि एक थैले में 3 तरह की बॉल है, रेड, ब्लैक और ग्रीन, कि इसमें जितनी भी इवेंट्स हैपन हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती है, रेड आ सकती है बॉल, ब्लैक बॉल हो सकती है, या फिर ब्लैक के अलावा क्या हो सकती है ग्रीन हो सकती है। टोटल केसेस कितने हैं हमारी, एक एक बॉल है सबकी, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 होगी। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बॉल रेड है इसमें तो 1/3, ऐसे ही एक ही बॉल ब्लैक है तो 1/3, ग्रीन भी एक ही है तो 1/3। जितनी पॉसिबल आउटकम्स थी, जितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हैपन हो सकती, उन सब की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली। देन क्वेश्चन क्या है कि जितनी एलिमेंट्री इवेंट्स है उन सब की प्रोबेबिलिटीज का अगर हम सम कर दें, रेड आने की, ब्लैक आने की, ग्रीन आने की, 3 ही पॉसिबिलिटी थी, तीनों का सम किया तो क्या आया 1। मीन्स फोर्थ में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, कि जितनी पॉसिबल इवेंट्स थी, एलिमेंट्री इवेंट्स थी, उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। फिर फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, क्या कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी हमने बताया था कि कोई भी इवेंट अगर हैपन नहीं हो रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, अगर घटित हो रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, बाकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इनके बिटवीन आती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। प्रोबेबिलिटी की लिमिट हमेशा 0 और 1 के बिटवीन लाई करती है। ठीक है, कर लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली, क्या कहा उसने, इक्वली लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स मतलब इक्वल लाइक, हर एक के पास इक्वल चांस है। जैसे कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस हैं, और अगर एक डाई को टॉस करेंगे, डाइस लेंगे, तो उसमें क्या आ सकती है पॉसिबल आउटकम्स 1 से 6 तक आपकी होती हैं। लूडो जो आप खेलते हो उसमें आप लेते हो डाइस, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या होती हैं 6 होते हैं नंबर्स। तो किसी भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये केसेस हमारे 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 एंड 6 में से कोई भी हो सकता है। 2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या है
2/6 मत कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखते हैं। एक ही इवेंट ऐसी है जिसमें 2 आ रहा है, तो ऐसे 3 की भी 1/6, 4 की भी 1/6, 5 की भी 1/6, 6 की भी 1/6, यहाँ हेड की 1/2 आई थी, टेल की 1/2। तो जितने भी केसेस हैं सबकी आउटकम्स आने के पॉसिबिलिटी क्या है, क्या इक्वल चांसेस हैं? यस, इक्वल चांसेस है। हेड या टेल के यहाँ पर इक्वल चांस है। ऐसे ही 1 2 से 6 तक कोई भी नंबर आने के भी हमारे क्या है, इक्वल चांस है। तो ये इवेंट्स क्या हमारी इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, जहाँ पर बराबरी का मौका जहाँ मिल रहा है वो हमारी इक्वल लाइकली होंगी। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स हमें बतानी है कि जहाँ बराबरी का मौका है। फर्स्ट क्या कहता है कि ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, कार को स्टार्ट करना चाह रहा है। अब वो क्या होगी कार, या तो स्टार्ट होगी या नॉट स्टार्ट, दो ही पॉसिबिलिटी है। कार के को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी है, कार स्टार्ट हो या ना स्टार्ट हो। अब ये पूछना चाह रहा है कि क्या दोनों के इक्वल चांसेस हैं? नहीं, क्योंकि कार अगर स्टार्ट हो गई तो वो ठीक है, तो स्टार्ट होती रहेगी। हमें पता है कि नॉट स्टार्ट का तो चांस है ही नहीं। ये तो है नहीं कि अभी स्टार्ट होगी, थोड़ी देर में फिर आप चाबी लगाओगे फिर से स्टार्ट नहीं होगी। जो कार आपकी ठीक कंडीशन में है तो वो स्टार्ट होगी ही होगी। ऐसे ही अगर कार आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो स्टार्ट होने के चांसेस है ही नहीं जब तक आप उसको रिपेयर नहीं कराओगे। मीन्स यहाँ पर हमारी दोनों इवेंट्स के इक्वल चांसेस नहीं है, इक्वल चांसेस नहीं है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल को, यहाँ एक बॉल है उसको प्लेयर, यहाँ पर जो है बंदा वो उसको क्या करना चाह रहा है, शूट करना चाह रहा है। अब वो क्या कहता है, टू शूट ए बास्केटबॉल ही या सी शूट्स और मिसेस द शॉट। अब वो इसको शूट को मिस करेगा या शूट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। अब वो उसको शॉर्ट कर रहा है तो शॉर्ट करने के चांसेस कितने हैं, इक्वल है या नॉट इक्वल है? भैया जब उसको सेंटर में रख के शॉर्ट कर ही रहा है तो चांसेस ज़्यादा है शॉर्ट करने के, ना के चांसेस ऑटोमेटिक कम होते हैं। हम खुद भी गेम खेलते हैं तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्ट करने के। तो ये हमारी रियल लाइफ से एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। जो नौ सीखिया बच्चा होगा हो सकता है उसके लिए आपके इक्वली लाइकली चांसेस हो, बट यहाँ हमने एक प्लेयर लिया जो वेल ट्रेंड है तो यहाँ पर चांसेस उसके शॉर्ट करने के, नॉट शॉर्ट के चांसेस हमारे कम है। तो नॉट इक्वली लाइकली, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और ए फॉल्स। किसी भी क्वेश्चन के दो ही आंसर देने आपने, आइदर ट्रू और ए फॉल्स, दो आपकी पॉसिबल आउटकम्स है यहाँ पर। द आंसर इज राइट और रॉन्ग, अब राइट और रॉन्ग आंसर होने के यहाँ इक्वल चांस है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर ट्रू दिया आपने या फॉल्स दिया, जो भी आंसर आपने दिया उस आंसर का फॉल्स या ट्रू होने के चांसेस कितने, मतलब राइट और रॉन्ग होने के चांसेस कितने हैं। जो आप आंसर दे रहे हो वो राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा। राइट और रॉन्ग होने के चांसेस कितने हैं, इक्वल है, दोनों को बराबरी के चांसेस मिल रहे हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, आपका यहाँ भी इक्वल चांसेस है और यहाँ भी इक्वल है। तो ये इवेंट्स क्या होगी हमारी, इक्वली लाइकली इवेंट्स होगी। ठीक है, थर्ड केस में। फोर्थ क्या कहता है, ए बेबी इज बॉर्न, कोई भी बेबी आपका बोर्न हो रहा है तो आइदर बॉय और गर्ल। थर्ड केस को नॉर्मली हम नहीं लेते हैं कि आइदर बॉय और गर्ल, दो ही आउटकम्स है, तो दोनों के होने की, बॉय होने के दो आउटकम्स हैं, दोनों में से बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि दो केसेस में से एक फेवरेबल केस है। ऐसे ही गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2, यानी इक्वल चांस है। यहाँ पर हम श्योर नहीं कह सकते कि लड़का ही होगा या लड़की होगी, दोनों को बराबरी का मौका मिल रहा है, दोनों को इक्वल चांस मिल रहे हैं, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, कर लोगे? चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी फेयर वे। भाई एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, उसमें दो ही आउटकम्स हैं, हेड और टेल।
अब ये क्या कहता है कि इज टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, कि क्या ये फेयर है कि एक कॉइन से हम डिसाइड करें कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। अब यहाँ पर हेड और टेल क्या इक्वली लाइकली है, क्या दोनों के चांसेस सेम है कि कुछ भी आ सकता है? यस, यहाँ पर दोनों के चांसेस क्या है, सेम है, ये इक्वली लाइकली इवेंट है, कुछ भी हैपन हो सकता है, अनसर्टेन है, हम श्योरली नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। चाहे आप कॉइन को कितनी ही बार टॉस करो, 1 टाइम टॉस करोगे तब भी सेम चांस है, कॉइन को आपने 10वीं बार टॉस किया, 10 टाइम्स टॉस किया तब भी आपका सेम चांस है हेड और टेल का, कि कितनी बार ही आप उसको टॉस कर लो, हेड और टेल के इक्वली लाइकली चांसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को आपको, यहाँ तो ये दिख रहा है कि चीज नई क्या है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे एक थैला है, उसमें से मैंने कहा कि रेड ब्लैक और ग्रीन वही सेम चीजें, एक बॉल निकाल ली हमने, मान लो वो बॉल रेड थी, अब सेकंड टाइम इसमें कौन सी बची, ब्लैक और ग्रीन। हमने अगर बॉल को रिप्लेस नहीं किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट, की रिप्लेस नहीं कर रहे हैं हम बॉल को, विदाउट रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/3 थी। फर्स्ट टाइम हमने बॉल निकाली, तीनों में से कोई भी बॉल आ सकती थी, रेड की प्रोबेबिलिटी एक ही केस उसके फेवर में था, 1/3 थी। अब हमने क्या किया कि वो बॉल निकाल ली, अपने पास रख ली, उसको वापस थैले में नहीं डाला। अब कितनी बॉल बच गई उसमें, ब्लैक और ग्रीन, 2 ही बॉल बच गई। अब मैं ये कहूँ कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, भाई इसमें रेड है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी है तो कहाँ से निकलेगी, उसमें कोई भी फेवरेबल केस नहीं है, 0/3। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब हमारी 0 होगी। मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपकी सेम नहीं रही, सेम नहीं रही, लेकिन कॉइन के केस में ऐसा नहीं है। अब उसको 1 टाइम टॉस कर रहे हो तब भी हेड और टेल के बराबर चांसेस हैं, इक्वली लाइकली है। सेकंड टाइम को टॉस करो, थर्ड टाइम टॉस करो, हर बार इक्वल चांसेस हैं, बट यहाँ इक्वल चांसेस नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम बात करें तो इक्वल चांसेस नहीं है। तो ये फेयर है कि आप किसी भी टीम को डिसाइड कर सकते हो कॉइन को टॉस करके को कौन पहले खेलेगा, तो यहाँ पर इक्वल चांसेस हैं, तो ये हमारा फेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ए पार्ट में उसने लिखा है 2/3, बी हमारा बी ऑप्शन है -1.5, सी ऑप्शन है हमारा 15% एंड डी इज 0.7। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा क्या होगी, श्योर इवेंट और अनसर्टेन इवेंट की या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 0 और 1 आएगी, बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज इसके बिटवीन आएंगी। तो अब ये देखो कि इनमें से कौन सा केस इस बात को साबित नहीं करता, इसको फॉल्स करता है। 0 और 1 के बिटवीन, 2/3 को अगर हम 0 और 1 के बिटवीन देखें तो ये वैल्यू क्या आती है, 0.66 समथिंग आती है, तो 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब नेगेटिव, यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1.5। अब 15% को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक तरह से 15/100 यानी 0.15। 0.15 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। अब ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा और 0 से बड़ा दिया हुआ है उसी फॉर्म में, तो ये भी हो सकती है। तो कौन सी नहीं हो सकती, हमारी बी पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारी दे रखी है और हमसे ई कॉम्प्लीमेंट की या नॉट ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखिए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ चुका है, 5th आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है हमारी 0.05, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था या एक फॉर्मूला याद किया था कि किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें गिवन है, ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर हम फॉर्मूला बनाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को राइट हैंड साइड ले जाओगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 - 0.05।
जो कि कितना हो जाएगा 0.95। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है, उसमें क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, उसने एक कैंडी को बाहर निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में देखा नहीं उसने, जस्ट हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब वो क्या कहता है कि मालिनी ने जो थैले से निकाली है कैंडी, वो ऑरेंज फ्लेवर्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कैसी कैंडी थी, लेमन फ्लेवर्ड, और वो हमसे पूछ क्या रहा है, ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब जब हमारे पास ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं बैग में, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड आने के चांसेस क्या होंगे, 0। हो ही नहीं सकता ऑरेंज फ्लेवर्ड हो जाए। ये तो है नहीं कि निकालते निकालते वो लेमन से ऑरेंज फ्लेवर्ड में चेंज हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सेकेंडली क्या कहता है कि लेमन फ्लेवर्ड हो, मैं बिना देखे भी बता दूंगी, जब मेरे को पता है कि उसमें है ही सारी लेमन फ्लेवर्ड, तो ऑटोमेटिक है कि जो उसने निकाली वो भी उनमें से ही एक है, उससे बाहर से तो आएगी नहीं, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑरेंज फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 6। 7 में क्या कहता है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, स्टूडेंट 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज, इसमें कोई भी 2 स्टूडेंट है उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, नॉट सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी, 0.992। अब ये क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि इन तीनों स्टूडेंट्स का एक ही दिन बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, और एक ही दिन हो तो अभी हमने लिखा था कि किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, 2 ही पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा केस तो पॉसिबल है ही नहीं, भाई बर्थडे या तो सेम डेट पे होगा या नहीं होगा। अब सेम डेट पर नहीं है या सेम डेट पर है, तो 2 ही पॉसिबल है, तो इवेंट हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो 1 आएगी। अब उसने हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम डेट पर बर्थडे, यानी 1 माइनस 0.992, जो कि क्या आ जाएगा 0.008। ठीक है, कर लोगे। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टूडेंट हमें 3 दिए हुए हैं और आउटकम हमारी कितनी आएंगी, 2 ही है यहाँ पर, कि बर्थडे जो है वो हमारा क्या होगा, या तो सेम डेट पर होगा या नॉट सेम होगा। भाई 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, थर्ड केस तो पॉसिबल है ही नहीं। या हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बर्थडे तो तीनों का होगा, अब वो सेम डेट पर आएगा या सेम डेट पर नहीं आएगा। अब उसने ये कहा है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम डेट पर, तो 2 स्टूडेंट का ही लेना है हमें, 3 का नहीं। ये नहीं है केस यहाँ पर कि 2 का सेम हो गया 1 का नहीं हुआ, नहीं, हमें 2 का ही देखना है भाई, 2 में 2 ही केस है, या तो दोनों का सेम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस नॉट बी की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, एक बैग में क्या है, 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इनमें से कोई एक बॉल हमें रैंडमली ड्रॉ की है। अब क्या कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। सेकंड पार्ट में पूछता है कि नॉट रेड, कि रेड ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताए। रेड होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स कितनी है हमारी, 8 बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी है, 3 रेड और 5 ब्लैक, यानी 8 बॉल्स। तो नंबर ऑफ केसेस टोटल कितने हो गया हमारा, 8। अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो कितने केसेस हैं रेड के, 3 केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, 3/8। ठीक है, चलिए। नॉट रेड, टोटल केसेस तो वही रहेंगे हमारे 8,
रेड ना हो, दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो रेड होगी या ब्लैक। रेड नहीं है तो वो क्या होगी, ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/8। या इसको हम इससे भी निकाल सकते हैं, अभी हमने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से नॉट रेड अगर हम निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या थी हमारी, 3/8। तो 1 माइनस 3/8 करेंगे, वो भी क्या आएगा हमारा 5/8। किसी से निकालो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। 9 क्या कहता है कि ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। अब ऐसे ही बॉक्स है, उसमें क्या है, 5 रेड मार्बल्स हैं, प्लस क्या कहता है 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल हैं आपके। ठीक है, ओके। 1 मार्बल इज टेकन आउट द बॉक्स एट रैंडम। इसमें से अब एक मार्बल को टेकन आउट किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट और ग्रीन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है मार्बल के रेड होने की। टोटल मार्बल कितने हो गए, 5 + 4 9। रेड की प्रोबेबिलिटी, टोटल केसेस हमारे 9, रेड कितने हैं उसके फेवर में 5, तो 5/9, 5/9 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में पूछता है कि मार्बल क्या हो, व्हाइट हो। व्हाइट मीन्स यहाँ पर जब मार्बल हमने लिए ही रेड ग्रीन है, तो व्हाइट का कितने चांसेस हैं, कितने हैं, 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, या 0/9 लिख के आप 0 लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड केस क्या कहता है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन ना हो। अब टोटल केसेस 9 है, ग्रीन कितने हैं, 4 हैं। जो ग्रीन नहीं है वो क्या होगा, रेड होगा ऑटोमेटिकली है। भाई ग्रीन नहीं है तो रेड होना पड़ेगा उसको। दो ही तरह के तो मार्बल थे, रेड और ग्रीन। तो 9 में से 4 केसेस आपके ग्रीन है, नॉट ग्रीन मीन्स आपका क्या हो, रेड हो, यानी 5/9। ठीक है, कर लोगे।